चलिए अब शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन की, जिसमें हर एक खबर रफ्तार और विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। शुरुआत सचिव प्रियंका गांधी ने पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की। प्रियंका ने मुलाकात के बाद कहा कि महिला होने के नाते मिलने आई हूँ। ब्रजभूषण के करीबी WFI अध्यक्ष चुनने का विवाद जारी है। विरोध में पूनिया ने पद्म सम्मान लौटाने का ऐलान किया। बाड़मेर में नाबालिग से रेप मामले में पूर्व विधायक मेवाराम समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। महिला की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आरोप है कि साल 2021 से 2022 तक उसका यौन शोषण किया गया। महिला की बेटी और दोस्त से भी छेड़छाड़ और रेप का आरोप है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित पोस्टर और स्लोगन्स लिखे गए। इस पर ABVP ने ऐतराज जताया और इस मामले में जांच की मांग की है। साथ ही ये डिमांड की गई कि आरोपी छात्रों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जाए। नोएडा के सेक्टर 125 में लिफ्ट गिरने की घटना सामने आई है। रिवरसाइड टावर में लिफ्ट 8वें फ्लोर से नीचे गिर गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को JP अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जांच कर रही पुलिस के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। और एक और खबर, और अब खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां पर एक रजाई गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग जाती है। लाखों को नुकसान वहां पर हुआ है और ये आग जो है वो देखते ही देखते फैलती चली गई। ये बड़ी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से। हादसा शुक्रवार देर शाम को हुआ। आग लगने का जो वीडियो सामने आया है उसमें आग की भीषण लपटें दिखाई दे रही हैं। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने बिना देर के दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी। अभी फिलहाल क्या हालात है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाई। हरियाणा के गुरुग्राम में आग का तांडव देखने को मिला। बसई रोड पर रविनगर में पेट्रोल पंप के सामने भीषण आग लग गई। गद्दे की दुकान में लगी आग देखते ही देखते फैलती चली गई और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से ही काले धुएं का गुबार और लपटों का तांडव दिखाई दे रहा था। आग लगने की खबर लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी और फिर फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह के बारे में पता नहीं चल सका है। राहत की खबर है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अगली खबर आपको पटना से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आग का तांडव देखने को मिला है, जब अचानक से एक कबाड़ की दुकान में आग लगी। आग लगने की वजह क्या थी, किस तरह की स्थिति उसके बाद बन गई थी, पूरी खबर इस रिपोर्ट। पटना सिटी के आलमगंज में एक कबाड़ दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग इतनी भीषण थी कि कबाड़ की दुकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान आग के गोले में तब्दील हो गई। काले धुएं का गुबार और लपटें आसमान में उठती दिखाई दी। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने की कोशिश में जुट गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को भी काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से कबाड़ की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। और अब सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं क्राइम जगत की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता घूमने गई थी, इस दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ा। पंजाब के जालंधर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान देवेंद्र पाल नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक जालंधर में एक ट्रैवल एजेंट की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, साथ ही उससे फिरौती मांगी थी। पुलिस को दूसरे बदमाश की तलाश है। बिहार के बेगूसराय में एक डॉक्टर से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने डॉक्टर के क्लिनिक को बम से उड़ाने की धमकी दी। डॉक्टर की टीम ने एसपी से जांच और सुरक्षा की गुहार लगाई। डॉक्टर को ठाकुर गैंग के नाम से धमकी भरा खत मिला है।
यूपी के मऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। IR 212 माफिया गैंग चलाने वाले काका की 2,86,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ कुर्की की मुनादी की। काका पर कई जिलों में 67 केस दर्ज हैं। और हमने देखा कि नोएडा से कई बार लिफ्ट हादसे की खबरें सामने आती रहती है। अब ताजा मामला सेक्टर 125 से सामने आया। एक कमर्शियल बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो नीचे गिर गई। उसमें कितने लोग देखे सवार थे, किस तरह का माहौल तब बन गया था पैनिक का, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। नोएडा में एक बार फिर से लिफ्ट हादसा हुआ है। सेक्टर 125 में रिवर साइड टावर की लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे गिर गई। घटना के वक्त लिफ्ट में करीब 11 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में घायल हुए सभी लोग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। 125 सेक्टर में एक ये बिल्डिंग है जो इसमें ऑफिस कमर्शियल स्पेसेस हैं, जो कि एरा स्मिथ नाम की जो है वो 8th फ्लोर पे एक ऑफिस स्पेस की एजेंसी है। इनके कुछ कर्मचारी थे और जो शाम के समय वापस लौट रहे थे लिफ्ट से, उसी दौरान जो है वो लिफ्ट गिर गई। टूटने से जो है वो ये हादसा हुआ, जिसमें कि जो है वो 9 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें जेपी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है और 2 लोग जो है वो मामूली चोटें हैं। बाकी सभी का जो है वो इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। इससे पहले बीते 2 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 110 में स्थित यथार्थ अस्पताल में लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया था। वहीं अक्टूबर महीने में लिफ्ट गिरने से एक अन्य मामले में एक बुजुर्ग महिला की मौत तक हो गई थी। एक हैरान करने वाली खबर आपको बताते हैं कर्नाटक से, जहां पर बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। जी हाँ, सरकारी स्कूल का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्चे से स्कूल का टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। परिवार वालों ने स्कूल के सामने धरना देना शुरू कर दिया है। आप भी सोचिए, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो जरा ध्यान में रखिए, कहीं उसका भी शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे वो बताने में भी झिझकते। इसकी चर्चा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर IT सिटी बेंगलुरु से आई ये हैरान करने वाली तस्वीर। ये आंध्र हल्दी के सरकारी स्कूल का नज़ारा है, जहाँ पर स्कूल ड्रेस पहने बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये जो सिलसिला है वो कई दिनों से चल रहा था और इस दौरान जब एक स्टूडेंट ने इसका वीडियो बनाया तब जाके पेरेंट्स को ये पता चला और उसके बाद पेरेंट्स ने धरना देना शुरू कर दिया। और अब अगली बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें, पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी और सर्चिंग के दौरान शव भी बरामद किए गए। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, क्या बड़ी खबर? देखिए, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी यहाँ पे देखिए सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगल के इलाके में हो सकता है कि आतंकवादी छुपे हों, क्योंकि हमने देखा कि वीरवार को किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके फौज की गाड़ी पे हमला किया था, जिसमें 4 फौज के जवान शहीद हो गए थे, 3 जख्मी हुए थे। और सर्च के दौरान कल यहाँ पे इसी डेरा की गली इलाके में 3 शव बरामद हुए हैं, जिसमें एक 43 वर्ष का युवक है, दूसरा 32 का और तीसरा 27 का। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा टेंस है और इनके जो शव बरामद हुए हैं उसके बाद ये तहकीकात की जा रही है कि ये शव क्या किस तरह से बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में बताया जाता है, इसमें पूरी तरह से जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं आप चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं कि हमारे फौज के जवान खड़े हैं। पूरी तरह से जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे ही बताया जाता है कि आतंकवादी कहीं छुपे हुए हैं और ये बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन है। चैलेंजिंग ऑपरेशन इसलिए क्योंकि एक तो ये देखिए टेरेन बहुत खतरनाक है, उसके बाद जंगल का इलाका है, जंगल के इलाके में विजिबिलिटी बड़ी पोर होती है और ये जो यहाँ पे जो नेचुरल केव्स हैं,
गुफाएं हैं, उसके अंदर आतंकवादी छुप जाते हैं। जब आतंकवादी उसमें छुप जाते हैं तो एक एडवांटेजियस पोजीशन रहती है, यानी कि जैसे ही कोई मूवमेंट होती है तो वहां पे फायरिंग करते हैं। यही एक वजह है कि इस वक्त पूरी प्रिकॉशन के साथ ये पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये डेरा की गली रोड है, यही वो सड़क है जहां पे फौजी गाड़ी पे हमला हुआ था गुरुवार के दिन, और उसके बाद से यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट बंद कर दी गई है क्योंकि ये कोई चांस नहीं लेना चाहते। आप अगर देखिए पिछले अगर कुछ महीनों में देखिए जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे पहले प्लेन हुआ करता था वादी कश्मीर का, वहां से अब ये शिफ्ट होता हुआ इस पहाड़ी इलाका जो है पुंछ और रजौरी का, यहाँ पे आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि ये चाहते नहीं है यहाँ पे अमन अमान रहे। ये चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है यहाँ पे भी खून रेजी हो जिस तरीके से वादी कश्मीर में करते हैं। उसकी कई वजूहत हैं। वजूहत एक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो आपको पता है कि उसकी खस्ता हालात है, उसके पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है। आर्मी जो है आर्मी चाहती है ऑपरेशन चल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। सुना आपने, इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तक नहीं सुना है। अब इनका परिचय भी जान लीजिए। ये हैं जेडीयू के विधायक और वरिष्ठ नेता गोपाल मंडल। एक तरफ इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग और पीएम फेस पर घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर गठबंधन के अंदर जोरदार खींचतान जारी है। खबरें आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने से नीतीश कुमार नाराज भी हो गए। अब नीतीश के पार्टी के नेता गोपाल मंडल ने यहाँ तक कह दिया कि कौन खड़गे फड़गे पब्लिक नहीं जानती। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है। इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। करेंगे पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। जेडीयू की ओर से जब इस तरह का करारा वार किया गया तो कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रहार करते दिखे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिना गठबंधन जेडीयू को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे दी। सूरज को ऐना मत दिखाइए गोपाल बाबू, और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी आप गठबंधन में चुनाव जीते हैं, अगर आप अकेले लड़िए आपको समझ जनता दिखा देगी कि आप क्या जीतते हैं क्या होता है। कांग्रेस को ऐना मत दिखाइए, और मैं भी यहाँ विधायक 3 बार से हूँ, कांग्रेस की बात नहीं। नेताओं के इन बयानों से साफ है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हुआ है। उसके पहले इस तरह के बयान बताते हैं कि 27 दलों के इंडी अलायंस में अभी और भी सिर्फ फुटअव्वल बाकी है। और देखिए इंडी गठबंधन ने चौथी मीटिंग की, ये बात दिखाने के लिए कि वो लोग कितने ज्यादा एकजुट हैं। इसी के साथ बीजेपी की ओर से 2024 के रण की तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। अब बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर दिल्ली में जारी है और प्रधानमंत्री की ओर से उसको लेकर खास मंत्र भी दिए गए हैं। जी हाँ, 2 दिवसीय बैठक का ये आज आखिरी दिन है और कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री का समापन भाषण भी आज होगा। और यही तय हो रहा है कि 2024 के को कैसे जीता जाए, उसका फॉर्मूला इस बैठक से तय हो गया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी मेगा प्रोग्राम बनाने में जुटी है। इसी प्रोग्राम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में जारी है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में जारी इस बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। पहले दिन की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पीएम ने संबोधित किया। इसके साथ ही लोकसभा प्रवास कार्यक्रम और चुनाव की तैयारियों के कार्यक्रम की समीक्षा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने पर रहा। बैठक में पीएम ने कहा कि बीजेपी के फेवर में वोट बढ़ाने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही विकसित भारत यात्रा पर भी फोकस करने पर जोर दिया गया। पीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गरीब, युवा, किसान और महिलाओं तक सही तरीके से पहुंचाना होगा। आज इस खास मीटिंग का दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मोर्चों और राज्य इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम और पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बैठक में पहुंचेंगे, जहां वो पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के साथ साथ 2024 के लिए जीत का मंत्र भी देंगे।